सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में तो विलोम शब्द से आते ही है। तो आज जितने भी हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट ही होंगे, और इनमें से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसे जो है मैं पॉइंट आउट कर दूँगी, फिर हाईलाइट कर दूँगी। और विलोम शब्द करने के समय ये चीज़ ध्यान में रखने की क्या है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर कोई शब्द तद्भव विलोम है या फिर अगर कोई वर्ड तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव विलोम होगा, और अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम विलोम होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना अगर इसमें गड़बड़ हो जाए तो विलोम शब्द गलत हो सकता है और एग्ज़ाम में भी नंबर जो है इस वजह से कट जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे हम लोग का प्रथम वर्ड क्या है, आलोक अर्थात उजाला। तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया, अंधकार। उसके बाद है ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ। नेक्स्ट है यहाँ पे उद्दंड अर्थात अक्खड़, जो बहुत ही अक्खड़ है, अखड़ू है या फिर बहुत ही ज़्यादा उद्दंड है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया, विनीत, जिसका अर्थ क्या होता है, विनम्र। विनीत का अर्थ होता है विनम्र। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्कश अर्थात कठोर। कर्कश का अर्थ क्या होता है, कठोर। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, मधुर, जो मधुर है, जो कोमल है। नेक्स्ट है यहाँ पे श्री गणेश। तो श्री गणेश का क्या अर्थ होता है, आरंभ करना। किसी भी चीज़ का अगर हम लोग आरंभ करते हैं तो उसका उस टाइम हम लोग श्री गणेश का नाम लेकर के आरंभ करते हैं। तो श्री गणेश का क्या अर्थ हुआ, आरंभ करना। तो इसका अपोजिट इतिश्री अर्थात समाप्त करना। इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का अर्वाचीन अर्थात नया। अर्वाचीन अर्थात नया। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, प्राचीन अर्थात पुराना। उसके बाद आता है त्रिजु अर्थात सीधा या फिर सरल व्यक्ति। त्रिजु का क्या अर्थ होता है, सीधा या फिर सरल व्यक्ति। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, वक्र अर्थात टेढ़ा मेढ़ा। वक्र अर्थात टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट है यहाँ पे अनिवार्य अर्थात जिसका अर्थ होता है ज़रूरी, अर्थात कोई भी यह कार्य करना, जैसे कि यह एग्ज़ाम देना उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, अर्थात यह एग्ज़ाम देना उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐच्छिक। अनिवार्य का ऐच्छिक, जो कि इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक का क्या, इच्छा के अनुसार, इंसान की जो इच्छा करे उसके अनुसार। नेक्स्ट है यहाँ पे आविर्भाव अर्थात प्रकट होना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आविर्भाव जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या, आविर्भाव अर्थात प्रकट होना या फिर प्रकट करना, किसी चीज़ को प्रकट करना। तो इसका उल्टा तिरोभाव अर्थात गुप्त रखना, किसी चीज़ को प्रकट ना करना, उसे गुप्त रखना। तो आविर्भाव का तिरोभाव। उसके बाद आता है उन्मूलन। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्मूलन भी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्मूलन का अर्थ क्या होता है, जड़ से उखाड़ना। उन्मूलन का क्या अर्थ होता है, जड़ से उखाड़ना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, रोपण अर्थात लगाना या फिर स्थापित करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का ग्रस्त। तो ग्रस्त का क्या अर्थ होता है, जो किसी चीज़ से ग्रस्त हो, जो किसी चीज़ से बंधा हो, कहते हैं ना वो इस रोग से ग्रस्त है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, मुक्त हो जाना। ग्रस्त का अपोजिट मुक्त हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे रुगण। रुगण हम लोग किसे कहते हैं, जो रोगी व्यक्ति होता है उसे हम लोग रुगण कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, स्वस्थ। तो रुगण का अपोजिट स्वस्थ हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अब हम लोग का सहोदर। सहोदर किसे कहते हैं, भाई बहन को। सहोदर अर्थात एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अन्योदर, जिसने अन्य के दर से अर्थात किसी अन्य के गर्भ से जन्म लिया हो। तो सहोदर अर्थात एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले, तो इसका अपोजिट अन्योदर। नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे हम लोग का हार्श अर्थात हंसना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, रुदन अर्थात रोना। नेक्स्ट है यहाँ पे हार्श। ये क्या हो गया, हास अर्थात रुदन और हर्ष अर्थात हानि, किसी चीज़ की हानि होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वृद्धि या फिर विकास। हार्श अर्थात किसी चीज़ में हानि होना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वृद्धि होना। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का परोक्ष। इसका क्या अर्थ होता है, जो आँखों से परे है। परोक्ष अर्थात जो आँखों से परे है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने है। तो परोक्ष का प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे कृतज्ञ। कृतज्ञ अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का अपने ऊपर एहसान मानता हो, ऋण मानता हो। तो कृतज्ञ का अपोजिट क्या हो गया, कृतघ्न, जो किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं मानता। तो कृतज्ञ का अपोजिट कृतघ्न। नेक्स्ट है यहाँ पे गरल अर्थात, गरल का अर्थ क्या होता है, विष। गरल का अर्थ होता है विष। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, सुधा अर्थात अमृत। तो गरल का शुद्धा। नेक्स्ट है यहाँ पे संकीर्ण अर्थात जो संकट। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है, संकर्ण। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, विस्तीर्ण। तो संकीर्ण का विस्तीर्ण।
नेक्स्ट है यहाँ पे संधि, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? विग्रह। संधि का विग्रह। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का यहाँ पे समास। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समास का अपोजिट क्या होता है? क्या हो गया? व्यास। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। हम लोगों ने पढ़ा, संक्षेप में उत्तर दीजिए, अर्थात छोटा करके किसी चीज़ को छोटे में। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। तो इसका अर्थ अपोजिट हो गया व्यास। व्यास हम लोग किसे कहते हैं? तो व्यास जो कथावाचक होते हैं उन्हें व्यास कहते हैं, जो विस्तार पूर्वक कथा सुनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हर्ष अर्थात खुशी। तो हर्ष का विषाद अर्थात दुख। उसके बाद आता है मुख अर्थात जो व्यक्ति ना बोलता हो, जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है फिर ना के बराबर बोलता है उसे हम लोग मुख कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? वाचाल अर्थात जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बोलता है, हमेशा ही बोलता रहता है। तो मुख का उल्टा हो गया वाचाल। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोग का सामान्य। तो इसका क्या हो गया? विशिष्ट। सामान्य का उल्टा विशिष्ट। उसके बाद है मंसृण अर्थात चिकना। मंसृण अर्थात चिकना। तो इसका उल्टा रुक्ष अर्थात उबड़ खाबड़। चिकना का उल्टा क्या हो जाएगा? उबड़ खाबड़। तो ये क्या हो गया? मंसृण। तो इसका उल्टा रुक्ष। उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग का चिरंतन अर्थात जो बहुत ही दिनों से चला आ रहा है, जो चीरकाल से चला आ रहा है, तो चिरंतन। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? नश्वर। चिरंतन का नश्वर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्थावर अर्थात जो स्थिर है। जो स्थिर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्थावर। तो स्थावर का अपोजिट क्या हो गया? जंगम। जो चल सकता हो, जो चलता है। तो स्थावर अर्थात स्थिर और जंगम अर्थात दो चल सकता है। तो स्थावर का अपोजिट जंगम। उसके बाद आता है यहाँ पे पाश्चात्य अर्थात पीछे की ओर या फिर जो पिछले को। पाश्चात्य किसे कहते हैं? तो पाश्चात्य पिछले को कहते हैं, जो पिछले का था, जो वर्तमान में था। तो पाश्चात्य पिछले को। और इसका अपोजिट क्या हो गया? तो पौरस्त्य अर्थात जो सामने हो। तो पिछले को क्या कहते हैं? पाश्चात्य, और जो सामने हो उसे पौरस्त्य। उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग का अज्ञ। तो अज्ञ का अपोजिट क्या होता है? विज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विज्ञ। और जो कुछ ना जानता उसे अज्ञ। तो अज्ञ का अपोजिट विज्ञ। उसके बाद आता है यहाँ पे आहूत। तो आहूत अर्थात जिसे बुलाया गया हो। आहूत देके या फिर आहुति देके जो बुलाया जाता है। तो आहूत का उल्टा क्या हो गया? अनाहुत अर्थात जिसे ना बुलाया गया हो। आहूत का अर्थ जिसे बुलाया गया हो, तो अनाहुत का जिसे ना बुलाया गया हो। तो आहूत का अपोजिट अनाहुत। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का नैसर्गिक अर्थात जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो। नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है? जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? कृत्रिम। जो कृत्रिम क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी वस्तु जो लैब में बनाई जाती है, कृत्रिम। तो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम। जो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होती है। तो नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है? ध्यान से रखें। नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है? ध्यान से रखें। अगर एग्ज़ाम में कृत्रिम देता है और अगर प्रकृति ना दे, प्राकृतिक नहीं दे, कृत्रिम में अगर कोई वर्ड है वो कृत्रिम दे दिया कि कृत्रिम का विलोम शब्द बताइए, और उसमें अगर प्राकृतिक का ऑप्शन ना हो, नैसर्गिक हो, तो नैसर्गिक का भी क्या अर्थ होता है? जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित की गई है उसे ही हम लोग नैसर्गिक कहते हैं। तो नैसर्गिक का क्या हो गया? विलोम शब्द कृत्रिम। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का ब्राह्म। तो ब्राह्म का क्या हो गया? अभ्यांतर। तो ब्राह्म का अभ्यांतर। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का वर्ड क्या है? गौरव। तो गौरव अर्थात जो बड़ा है, जिसमें बड़ापन है। गौरव है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गौरव, जिसमें बड़ापन है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? लाघव अर्थात छोटापन। लाघव अर्थात छोटापन। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का समिष्ट। तो समिष्ट का क्या अर्थ होता है? जो सामूहिकता होती है, सामूहिकता को हम लोग समिष्ट कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वैशिष्ट अर्थात एक ही व्यक्ति को जो संकेत करता है। समिष्ट अर्थात जो एक समूह को संकेत करता है, जो एक सामूहिकता को संकेत करता है। और वैशिष्ट जो एक व्यक्ति को संकेत करता है। तो सामिष्ट का उल्टा वैशिष्ट। उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग का तामसिक अर्थात जो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है। तो उसका वो अपोजिट क्या हो गया? सात्विक। जो व्यक्ति सात्विक अर्थात बहुत ही सादा प्रवृत्ति का है। तो तामसिक का उल्टा सात्विक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग का आकर्षण। तो इसका क्या हो गया? आकर्षण का विकर्षण। उसके बाद आता है ध्वंस अर्थात नष्ट कर देना। ध्वंस का नष्ट कर देना, फिर नष्ट हो जाना। तो इसका उल्टा क्या हो गया? निर्माण। और एक होता है क्या? सृजन। ध्वंस का दो विलोम शब्द होते हैं, एक निर्माण और एक सृजन। उसके बाद आता है यहाँ पे नूतन अर्थात नया। तो इसका अपोजिट शब्द क्या हो गया? पुरातन। तो नूतन का अपोजिट पुरातन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों का क्या है? कृति अर्थात यश।
कृति का क्या अर्थ होता है? यश। तो इसका अपोजिट हो गया अपकृति, अर्थात जिसमें यश ना हो। तो कृति का विलोम शब्द अपकृति। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का तरुण, अर्थात तरुण हम लोग उसे कहते हैं जो नव युवक हो, जो जवान युवक हो, उसे हम लोग तरुण कहते हैं। तो तरुण का विलोम शब्द क्या हो गया? वृद्ध, अर्थात बूढ़ा। अब आगे है, तो आगे हम लोग का यहाँ पे क्या है? पुरस्कार, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी पुरस्कार से सम्मानित करना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया? तिरस्कार, अर्थात उसे जो है सम्मानित ना करना, उल्टा उसका तिरस्कार करना, अपमान करना। नेक्स्ट यहाँ पे शुष्क, अर्थात सूखा। तो इसका विलोम क्या हो गया? आर्द्र, अर्थात गीला। तो शुष्क का विलोम शब्द गीला। उसके बाद आता है यहाँ पे संपन्न, तो संपन्न का विपन्न। और नेक्स्ट है यहाँ पे आवृत, अर्थात जो छिपा हुआ होता है, आवृत अर्थात जो छिपा है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनावृत। ये क्या हो गया? ये उपसर्ग संबंधित विलोम हो गया, इसमें एक अन लगने से इसका अर्थ ही बदल गया और ये विलोम हो गया। तो अनावृत का क्या हो गया? जो छिपा हुआ नहीं है। तो आवृत का छिपा हुआ और अनावृत का जो छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पे उद्यांचल, अर्थात उदय होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अस्थांचल, अर्थात अस्त होना। तो उद्यांचल का अस्थांचल। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का ग्राह्य, अर्थात घर में रहने वाले को जो है ग्राह्य बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? व्याज्य। तो ग्राह्य का अपोजिट व्याज्य। उसके बाद आता है यहाँ पे जागृत, अर्थात जागने वाला, जो जागता है उसे जागृत कहते हैं। तो इसका अपोजिट सुषुप्त, अर्थात जो सोता है। जागृत अर्थात जो जागने वाला, तो सुषुप्त अर्थात सोने वाला। तो जागृत का अपोजिट सुषुप्त। नेक्स्ट है यहाँ पे पुष्ट, अर्थात जो पुष्ट है, जो फलित पुष्ट है। तो इसका अपोजिट क्या हुआ? क्षीण, अर्थात बेकार। क्षीण का क्या अर्थ होता है? बेकार। तो पुष्ट का अपोजिट क्षीण। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का उद्घाटन, उद्घाटन। तो उद्घाटन का क्या हो गया? समापन। किसी चीज़ का उद्घाटन करना, उसे शुरू करना, तो इसका विलोम शब्द समापन। नेक्स्ट है यहाँ पे जटिल। तो जटिल अर्थात जो बहुत ही जटिल बुद्धि का हो। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? सहज या फिर सरल। तो जटिल का अपोजिट सरल या फिर सहज। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का ऋणात्मक, अर्थात माइनस। तो ऋणात्मक का क्या होगा? धनात्मक, अर्थात प्लस। तो ऋणात्मक का अपोजिट धनात्मक। उसके बाद आता है सधवा, उसके बाद क्या है? विधवा। तो विधवा का विलोम शब्द सधवा। विधवा अर्थात जिसका जो विधवा है, जिसका पति मर गया। तो इसका अपोजिट सधवा, जो सुहागिन है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुख्य। तो मुख्य का क्या हो गया? गौण। गौण का अर्थ जिसमें कोई मुख्य ना हो। तो मुख्य का अपोजिट गौण। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पंडित, अर्थात जो बहुत ही विद्वान है उसे ही हम लोग पंडित कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? मूर्ख, जो मूर्ख है। उसके बाद आता है यहाँ पे कुसुम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसुम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुसुम का क्या अर्थ क्या हो गया? कुसुम हम लोग किसे कहते हैं? कुसुम एक फूल है। तो कुसुम अर्थात कोमल। तो कुसुम का अपोजिट क्या हो गया? वज्र, अर्थात कांटेदार। कुसुम अर्थात फूल, तो इसका उल्टा वज्र अर्थात कांटेदार। उसके बाद यहाँ पे कृत्रिम। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था नैसर्गिक का अपोजिट कृत्रिम, और कृत्रिम का यहाँ पे क्या है? अपोजिट प्राकृतिक। नेक्स्ट है यहाँ पे वैभव। तो वैभव का पराभव, वैभव का पराभव। उसके बाद आता है महात्मा। महात्मा का क्या अपोजिट वर्ड क्या हो गया? दुरात्मा। महात्मा अर्थात जो जिसकी आत्मा बहुत महान है, महान आत्मा को हम लोग कहते हैं महात्मा। तो इसका अपोजिट दुरात्मा, अर्थात जो बुरी आत्मा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? दुरात्मा। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ अर्थात बहुत ही कम। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? बहुज्ञ। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ। उसके बाद आता है अथ। तो अथ का इति, अथ का इति। नेक्स्ट है यहाँ पे अतिवृष्टि, अर्थात बहुत ज़्यादा वृष्टि होना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि। उसके बाद आता है अवनी। अवनी अर्थात धरती, धरती को हम लोग क्या कहते हैं? अवनी। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? अंबर अर्थात आकाश। तो अवनी का अपोजिट हो गया आकाश। उसके बाद आता है उत्तरायण, अर्थात उत्तर की ओर। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? दक्षिणायन, अर्थात दक्षिण की ओर। तो उत्तरायण का अपोजिट शब्द हुआ दक्षिणायन। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुराग, जिसका अर्थ क्या अर्थ होता है? तो प्रेम। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, और इसका अपोजिट विराग, अर्थात जो प्रेम से दूर हो। तो अनुराग का प्रेम, और विराग का जो प्रेम से दूर हो। तो अनुराग का अपोजिट सब क्या हुआ? विराग। उसके बाद आता है निरामिष। तो निरामिष का अपोजिट आमिष या फिर सामिष। जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निरामिष। शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें निरामिष। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? आमिष या फिर शामिष। एग्जाम में दोनों में से कोई भी ये एक वर्ड दे सकता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का थोक। तो थोक का अपोजिट फुटकर। थोक अर्थात यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग कोई सामान लेते हैं बड़े मार्केट में जा कर के, तो कोई कोई ऐसी बड़ी मार्केट होती है जहाँ पे थोक में सामान मिलता है, और वही अगर हम लोग छोटे मोटे दुकान से लेते हैं तो वो पाव किलो या फिर आधा किलो ऐसे भी मिल सकता है, या फिर 1 पीस 2 पीस जो भी सामान हो। तो थोक का क्या हो गया? फुटकर, जो हम लोग फुटपाथ से छोटी मोटी चीज़ें लेते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे स्वार्थ। तो स्वार्थ का क्या हो गया? परमार्थ। स्वार्थ अर्थात जो एक व्यक्ति में अपना स्वार्थ होता है, और परमार्थ अर्थात जो सबके बारे में सोचता है, तो परमार्थ। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सदाचार। जिसका आचार बहुत ही अच्छा है उसे क्या कहेंगे? सदाचार। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? कदाचार, जिसका आचार अच्छा नहीं है। उसके बाद आता है कल्पित अर्थात जो कल्पना की दुनिया होती है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? यथार्थ, जो सत्य है, जो वर्तमान है। तो कल्पित का यथार्थ। उसके बाद आता है यहाँ पे आरोह अर्थात, आरोह किसे कहते हैं? जो बढ़ने के लिए होता है। आरोह अर्थात बढ़ने के लिए, और अवरोह अर्थात जो घटने के लिए होता है। तो आरोह अर्थात जो घटने के लिए होता है। तो आरोह अर्थात बढ़ने के लिए, और अवरोह अर्थात जो नीचे होने के लिए होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का उर्वर। उर्वर किसे कहते हैं? जो भूमि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जहाँ पे खेती की जाती है, उसे हम लोग उर्वर कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? बंजर। जो भूमि बंजर होती है, ड्राई होती है, जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। तो उर्वर का अपोजिट होता है बंजर। उसके बाद यहाँ पे है घात। तो घात का प्रतिघात। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्षणिक। क्षणिक अर्थात जो क्षण भर के लिए है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? शाश्वत, जो हमेशा के लिए है। क्षणिक का अपोजिट शाश्वत। उसके बाद यहाँ पे आता है असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? असीम। सॉरी, जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं? असीम। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सलीम है पर क्या होगा? ससीम। यहाँ पे ससीम होगा। तो असीम का उल्टा ससीम अर्थात जिसकी सीमा हो। ससीम का अर्थ क्या होता है? जिसकी सीमा हो। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का तेजस्वी। तो तेजस्वी का निस्तेज। तेजस्वी अर्थात जिसमें तेज हो, और जिसमें तेज ना हो उसे निस्तेज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आता है सृष्टि। तो सृष्टि का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? प्रलय। सृष्टि अर्थात किसी चीज़ की रचना करने को ही हम लोग सृष्टि कहते हैं, और प्रलय अर्थात जो सारी चीज़ों को ध्वंस कर देता है। तो सृष्टि का अपोजिट प्रलय। उसके बाद आता है आकलन। तो आकलन का विकलन। और नेक्स्ट यहाँ पे उत्थान। तो उत्थान का उत्थान, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के उत्थान अर्थात तो ऊंचे स्तर पे जा रहा हो, और उसका अपोजिट क्या हो गया? पतन अर्थात उस व्यक्ति का पतन हो जाना, या फिर वो जो उत्थान की ओर जा रहा है, उत्थान से वो पतन की ओर आ गया अर्थात वो नीचे गिर गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का धरा। धरा अर्थात धरती। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? गगन। गगन अर्थात आकाश। तो धरा का अपोजिट गगन। उसके बाद आता है लोक, और लोक का अपोजिट परलोक। लोक का अपोजिट क्या हो गया? परलोक। सो फ्रेंड्स, आज की हम लोग की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।